Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो स्टूडेंट्स, लाइट की पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था लाइट के बारे में, रिफ्लेक्शन के बारे में और द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। इस वीडियो में हम उससे आगे द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक बार मैं लास्ट वीडियो का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन जब लाइट किसी सरफेस को हिट करके वापस बैक उसी मीडियम में वापस आ जाती है तो उसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं, जस्ट लाइक ए बॉल। जिन स्टूडेंट्स ने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है वो मेरी लास्ट वीडियो में जाके रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के फर्स्ट लॉ के बारे में वहाँ देख सकते हैं। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। ओके, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये समझने के लिए हमें पहले पता करना पड़ेगा व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो उसके लिए यहाँ हम एक रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं जो हमने पिछली वीडियो में भी किया था और फिर हम उसको समझते हैं। तो रे डायग्राम कुछ इस तरह से होगा। हम एक सरफेस लेंगे, ये कोई भी सरफेस हो सकता है, आपका मिरर का सरफेस हो सकता है, आपकी वॉल का सरफेस हो सकता है, आपके वाटर का सरफेस हो सकता है, मतलब कोई भी सरफेस जिससे हीट करके लाइट रिफ्लेक्ट करती हो। तो यहाँ हमने ये सरफेस लिया और कि हमारा कोई सोर्स है जिससे कि लाइट यहाँ तक आ रही है, सरफेस को हिट कर रही है जहाँ से। तो जिस पॉइंट पे लाइट सरफेस को हिट करती है उस पॉइंट पे मैं सरफेस पे नॉर्मल ले लेता हूँ। दिस इज नॉर्मल। नॉर्मल की कंडीशन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी कि नॉर्मल किसी भी सरफेस पे हम ले सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे ले सकते हैं। कंडीशन ये रहेगी कि नॉर्मल उस सरफेस पे 90 डिग्री का एंगल जो बनाता है। ओके, तो दिस इज द इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे मीन्स जो कि सोर्स से आ रही है, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे और नॉर्मल, और उसके बाद ये रे कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी चली जाएगी। सो दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। सो इसके हम नाम लिख देते हैं, से ए ओ बी। तो हम बोलेंगे दैट AO is incident ray, OB is reflected ray, and OM is normal.
सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये बोलता है दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंट एंगल क्या होता है? इंसिडेंट एंगल होता है इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ, then this is the incident ray, this is the normal, and angle between them is angle of incident, that represented by I, and reflected angle of reflection, that is reflected ray normal के साथ जो एंगल बनाएगी उसे हम angle of reflection बोलेंगे, and this is angle of reflection R. Then the second law of reflection is said that the angle of incident is equal to the angle of reflection. Then okay, हम यहाँ से लिखेंगे according to second law of reflection, angle of incident is equal to the angle of reflection. Okay, then now we see that angle I is equal to angle R. तो इस लॉ के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि लाइट को यही पाथ फॉलो करना पड़ता है। मतलब अगर ये एंगल आपका 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री ही होगा। ऐसा नहीं है कि ये 30 डिग्री है तो ये लाइट एंगल 60 डिग्री बना के कहीं और ही जाएगी। मैंने आपसे बोला था पहले ही जब मैंने क्लास में शुरुआत की थी लाइट चैप्टर के बारे में, लाइट चैप्टर को स्टार्ट किया था, तो मैंने फिगर ड्रॉ करते हुए कुछ बताया था कि ये लॉ हमें बताते हैं कि लाइट टकरा के किस पाथ को फॉलो करेगी और किस पॉइंट पे हमें मिलेगी। तो इससे हमें पता चलता है कि अगर लाइट किसी सरफेस को हिट करती है और नॉर्मल के साथ कोई एंगल बनाती है तो उतने ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट भी होगी। तो इससे हमें लाइट का पाथ मिल जाता है। तो जितनी भी इमेज हमारी क्रिएट होती हैं हम उसमें यही लॉ लगाते हैं। जैसे प्लेन मिरर में हमारे से जाने वाली रेज जिस तरह से जाती हैं उसी तरह से हमें रिफ्लेक्ट होकर वापस मिल जाती हैं। तो हमें दिखता है कि वो वाला सरफेस जो है इवन सरफेस है। ओके, मैं आपको कुछ फिगर बना के दिखाता हूँ। Let's see. This is the surface. This is the surface A, B, and a light comes and hit this surface at point O. Let's take a normal on this surface. And तो अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 30 होगा। तो इस तरह से आने वाली लाइट अगर इस सरफेस पे आने वाली लाइट इवनली जो है रिफ्लेक्ट होती है एक ही तरह से, जैसे ये ऐसे चली जाएगी एंड ये ऐसे चली जाएगी। तो ये लाइट इस तरह से आ रही है और इसी तरह से रिफ्लेक्ट हो रही है। तो हमें ये सरफेस इवन दिखाई देता है क्योंकि ये इवन है, इसमें रिफ्लेक्शन का पैटर्न भी सेम ही होगा। ओके, अगर कोई सरफेस इवन नहीं है, होमोजेनियस सरफेस नहीं है, लेट्स से हमने कोई सरफेस लिया इस तरह से और यहाँ पे लाइट आ रही है ये, यहाँ पे लाइट का रिफ्लेक्शन वाला पैटर्न बदल जाएगा। कैसे? अगर हम इस सरफेस पे नॉर्मल लें तो इस सरफेस का नॉर्मल कुछ इस तरह से होगा, यहाँ इस सरफेस का नॉर्मल इस तरह से होगा और इस सरफेस का जो नॉर्मल है वो कुछ इस तरह से होगा। नॉर्मल की कंडीशन मैंने आपको बताई थी, ये नॉर्मल जो है किसी भी सरफेस पे 90 डिग्री का ही एंगल क्रिएट करता है। जैसे ये इससे 90 है, ये इससे 90 है और ये यहाँ 90 है।
अगर मैं इसको इस तरह से बना देता तो ये 90 नहीं रहता। तो नॉर्मल की कंडीशन में हमें ये रखना ही पड़ेगा कि वो सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना दो। ओके, अब यहाँ अगर हम सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाते हैं तो इसमें रिफ्लेक्शन कैसे होगा? से दिस इज अ 10 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंट 10 डिग्री है यहाँ पे, तो लाइट का जो रिफ्लेक्शन एंगल है वो भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा? 10 डिग्री होना चाहिए। तो ये लाइट इस साइड में चली जाएगी, ये भी 10 डिग्री होगा यहाँ, तो ये लाइट इस तरह से आई और यहाँ पे चली गई। अगर ये यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल है तो ये एंगल भी यहाँ पे 30 डिग्री का होगा, 30 डिग्री। और अगर ये एंगल यहाँ पे 20 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 20 डिग्री होगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ लाइट इवनली आई थी, पैरेलल आई थी, पैरेलली चली गई, लेकिन क्योंकि सरफेस जो था ये इवन सरफेस था, यहाँ नॉर्मल की वैल्यू हर जगह सेम है, सीधा नॉर्मल पैरेलल टू ईच अदर। लेकिन अगर हम एक नॉन होमोजेनियस सरफेस लें जो कि इवन ना हो, उबड़ खाबड़ सरफेस हम उसकी बात कर रहे हैं, तो वहां पे लाइट का रिफ्लेक्शन भी कैसा? अनइवन होता है। ये लाइट यहाँ से आई, यहाँ रिफ्लेक्ट हो गई, ये यहाँ से आई और इस साइड में रिफ्लेक्ट हो गई। अब हम देख सकते हैं कि लाइट आई तो पैरेलल थी, लाइट आई तो पैरेलल थी, बट जो इस रिफ्लेक्ट होने वाला पैटर्न है वो बिगड़ गया लाइट का, वो उस मैनर में रिफ्लेक्ट नहीं हुई जैसे वो आई थी, इसीलिए हमें सरफेस अनइवन दिखता है। ओके, इन्हीं लॉज के बेसिस पर हम डिस्क्राइब करेंगे आपके प्लेन मिरर को, आपके स्फेरिकल मिरर को। पर उससे पहले हम समझ लेते हैं कि प्लेन मिरर तो सभी बच्चों ने देखा भी है और हम देखते भी हैं। एक्चुअली स्फेरिकल मिरर भी हम लोगों ने देखा है, लेकिन हमें पता नहीं होता नॉर्मली बच्चों को कि अच्छा ये स्फेरिकल मिरर भी है या क्या। बच्चों को कुछ को पता भी होगा, मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिनको नहीं पता उन्हें मैं बताऊंगा अभी कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है और किस तरह से वो वर्क करते हैं, कहाँ हम उन्हें यूज करते हैं। ओके।